सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय बंधुओं, महंत महेश दास यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब कुशल होंगे। आज शरद पूर्णिमा भी है और कार्तिक मास भी आज से प्रारंभ है। तो कार्तिक मास और शरद पूर्णिमा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास का स्नान जो है वो प्रिय बंधुओं इस पूर्णिमा से ही शुरू हो जाएगा। तो आज से मैं आपको कार्तिक महात्म्य की कथा श्रवण करवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि मेरे आने वाली धार्मिक वीडियो आपको मिल सके। तो प्रिय बंधुओं, शरद पूर्णिमा भगवान की विशेष रात्रि जो गोपियों के मिलन के लिए भगवान ने जिसका निर्माण किया था, आज शरद पूर्णिमा है और आज ग्रहण भी है। तो रात को 1:05 पर ग्रहण जो है वो लगेगा और 2:20 पर 19 मिनट पर इसकी जो है विश्राम होगा, यानी कि 1 घंटा 19 मिनट का 2:24 तक ये ग्रहण रहेगा। 1 घंटा 19 मिनट इस ग्रह की अवधि है। तो इसका सूतक जो है वो 4 बजे शाम को ही लग जाएगा, मंदिर बंद हो जाएंगे। तो आज जो हम हर वर्ष की तरह जो खीर बनाकर रात को चांदनी में रखते थे वो इस बार नहीं हो पाएगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप दूध में इत्यादि जो आपकी तरल वस्तुएं हैं, जो लिक्विड वस्तुएं हैं, उन लिक्विड वस्तुओं में आप कूछा डालकर रखें और सुबह प्रातः स्नान करने के बाद देखिए ग्रहण काल में सोना कुछ खाना पीना ये सब वर्जित है। लेकिन बुजुर्ग लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो स्त्रियां हैं, गर्भवती स्त्रियां हैं जो और जो बीमार हैं, उनके लिए दवा लेने में इत्यादि में या नींद में कोई भी परहेज नहीं है। लेकिन जो तंदुरुस्त इंसान उनको यथाशक्ति परहेज करना चाहिए। ग्रहण काल में सोना, मलमूत्र विसर्जन इत्यादि करना, इसका परहेज करना चाहिए ताकि हमारा शरीर जो है वो तंदुरुस्त रह सके। तो आप ग्रहण काल के बाद स्नान करके और ठाकुर जी की पूजा आप कर सकते हैं। और सुबह सुबह जो है, जो आपने रात को कूछा डालकर दूध रखा होगा, उस दूध से आप खीर बनाइए, ठाकुर जी का भोग लगाइए और फिर वही प्रसाद आप तुलसी दल से मिश्रित जो है वो आप सबको बांटें। तो प्रिय बंधुओं, मैं बात कर रहा था कार्तिक महात्म्य की। कार्तिक महात्म्य में 3 चीज़ों का विशेष महत्व है। क्या? एक शालिग्राम भगवान की पूजा, दूसरी तुलसी का महत्व और तीसरा आंवले की पूजा। अब जहाँ कार्तिक महात्म्य में सूत जी शौनकादिक ऋषियों को कहते हैं कि इंसान के सब पापों को नष्ट करने वाला ये कार्तिक मास और इसका महात्म्य का विशेष महत्व है कि जो कार्तिक महात्म्य में व्रत करते हैं, स्नान इत्यादि करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, वो क्या इस संसार में सुख भोगकर अंत में वैकुंठ जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है उनको। तो सूत जी से प्रश्न किया कि शौनकादिक ऋषियों ने कि इस व्रत में क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और क्या क्या इस व्रत की विधियां हैं, कार्तिक महात्म्य में क्या क्या इस महात्म्य में विधि का प्रयोग करना पड़ता है, तो संपूर्ण विधि आप बताइए। तो जहाँ सूत जी कहते हैं क्या कि कार्तिक मास भगवान को अति प्रिय है, बहुत प्रिय है। जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं और वेद जो हैं वो शास्त्रों में श्रेष्ठ हैं, वैसे ही सब मासों में कार्तिक मास जो है भगवान को अत्यधिक प्रसन्नता देने वाला है, भगवान को बहुत अतिशय प्रिय है। तो कार्तिक मास में सुबह सुबह सूर्य उदय होने से 2 घड़ी पहले अर्थात 1 घंटा पहले उठ जाना चाहिए और फिर मलमूत्र विसर्जन करके और फिर दंत धावन करने के बाद स्नान करना चाहिए। और स्नान में तिल का जो है वो प्रयोग जरूर करना चाहिए। गंगा जल अगर पास में कोई नदी बहती है, कोई तालाब है, कोई सरोवर है तो आप उसमें जाकर स्नान कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर सरोवर नहीं है तो आप घर में ही गंगा माता का जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया कहकर 3 बार कहकर आप स्नान करिए, आपको गंगा स्नान का ही जो फल है वो प्राप्त होगा। तो तिल सहित जल से स्नान करने के बाद फिर अपने पितरों का, ऋषियों का और देवताओं का तर्पण जरूर करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दीजिए। तो ऐसा करने से और उसके बाद भगवान के मंदिर जाकर शालिग्राम की पूजा करें। शालिग्राम के ऊपर तुलसी दल जरूर चढ़ाना चाहिए। तुलसी पूजा का बहुत महत्व कार्तिक मास में, वैसे तो तुलसी का सदा ही महत्व है, लेकिन कार्तिक मास में विशेष महत्व बताया गया है कि शालिग्राम के पास में और तुलसी के पास में अगर पितरों का श्राद्ध किया जाए, ब्राह्मण भोजन इत्यादि करवा दिया जाए
तो पितरों को अत्यधिक प्रसन्नता होती है, पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। तो अब बात करते हैं आंवले की। तो आंवला बड़ा पवित्र है। भगवान इस कार्तिक मास में भगवान को आंवले के पत्रों से भी भगवान की पूजा जो है वो करनी चाहिए, लेकिन रविवार को ना आंवला खाना चाहिए ना ही तोड़ना चाहिए। तो आंवले की जो पूजा है वो प्रत्येक इंसान को करनी चाहिए। तुलसी माँ की पूजा करनी चाहिए और फिर शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। तो इस प्रकार बहुत सी बातें जो हैं वो सूजी सुनकादि ऋषियों को इस कार्तिक महात्म के विशेष रूप से सुना रहे हैं कि भगवान के षोडशोपचार से पूजा जो है इस कार्तिक मास में करनी चाहिए और स्नान के बाद दान अवश्य करना चाहिए। तो उसके बाद पूछा गया कि महाराज इस कार्तिक मास में क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका परहेज़ करना चाहिए। तो जहाँ कह रहे हैं, सूजी कहते हैं कि इस कार्तिक मास में देव गौ ब्राह्मण इत्यादि की निंदा नहीं करनी चाहिए और चुगली निंदा इत्यादि से बचना चाहिए और भगवान के नाम का ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कार्तिक व्रत को करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, सत्संग कथा इत्यादि का श्रवण करना चाहिए। तो जहाँ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि कार्तिक मास में लहसुन और प्याज का बिल्कुल परहेज़ करें, अर्थात लहसुन प्याज जो है कार्तिक मास में नहीं खाना। और क्या कौन कौन सा नहीं खाना, तो कहते हैं पृथ्वी का फूल, गोभी, गाजर, जंगली घैया, बैंगन, पेठा, दोबारा पकाया गया भोजन इत्यादि द्वारा नहीं खाना चाहिए। तो ये उनके लिए व्रत का विधान है जो इस कार्तिक व्रत को करने वाले हैं। ठीक है जी। वैसे तो लहसुन प्याज तो एक ऐसी चीज़ है क्योंकि भगवान के लिए तो ये प्रत्येक इंसान के लिए लागू होता है कि इस मास में लहसुन प्याज तो बड़ी दूर की बात है, शराब का भी परहेज करना है आपको। ऐसा नहीं है कि लहसुन प्याज छोड़ दिया और शराब आप पीते रहो, अंडा मच्छी जो है वो आप मांस खाते रहो, इन सब का आपको परहेज करना है। लहसुन प्याज तक का परहेज करना है, इससे बड़ी आगे की बात को तो नाम ही नहीं लेना चाहिए वैसे। तो उसके बाद कहते हैं कि रसवाला स्त्री, प्लेच्य, पतित, पाखंडी आदि से भूलकर भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैंगन, तीज को पृथ्वी का फूल, चौथी को मूली, पंचमी को बेलफल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घैया, दसवीं को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अमावस्या और पूर्णमासी को नारी का शाक भूलकर भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो बहुत सी नियम की बातें बताई हैं, लेकिन कार्तिक मास में सबसे विशेष बात क्या है कि प्रातःकाल सूर्य उदय से 1 घंटे पहले उठना। और कार्तिक मास में जो बच्चे जन्म लेते हैं, क्योंकि सूर्य इस समय तुला राशि में होता है और तुला राशि में सूर्य बिल्कुल बलहीन हो जाता है, तो सूर्य को बल प्रदान करने के लिए हमें सूर्य को अर्घ्य देना पड़ता है। और इन मास में जिन बच्चों का जन्म होता है उनके कार्तिक मास की पूजा की जो ग्रह की है वो शांति करवानी पड़ती है, क्योंकि ग्रह जो है सूर्य ग्रह जो है नीच का हो जाता है, तो उनकी पूजा होती है कार्तिक। तो अगली बात कर रहा हूँ स्नान की, कि स्नान विशेष महत्व है। कहते हैं प्रातःकाल का स्नान भी कई प्रकार के हैं। कहा जो सुबह प्रातःकाल जो स्नान किया जाता है, सबसे पहले स्नान किया जाता है, उसे क्या कहा, उसे देव स्नान कहा गया है। उसके बाद ऋषि स्नान होता है, ऋषि स्नान के बाद मनुष्य स्नान होता है, मनुष्य स्नान के बाद सूर्य उदय के 2 घंटे बाद स्नान करना, सूर्य को अर्घ्य देना, इससे कोई लाभ नहीं है, इसको राक्षस स्नान कहा गया है। प्रातःकाल स्नान करने से पापी व्यक्ति के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रिय बंधुओं, मेरा आप सबसे यही प्रार्थना है क्या कि कार्तिक मास में स्नान, तुलसी पूजन, शालिग्राम का पूजन भगवान का ये अवश्य करना चाहिए। और ऐसा करने से संसार में हमको सुख तो मिलेंगे ही और अंत में हमको वैकुंठ की प्राप्ति भी होगी। तो सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय बंधु, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो अगले दिन की कथा मैं आपको फिर लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।